नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। मैं आपका एजुकेटर, आपका साथी अनिल मलिक, ड्रीम सेतु एजुकेशन तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो मेरे प्यारे नेक्स्ट आपके फ्यूचर के जो शिक्षक हैं, साथी हैं, फटाफट से जुड़ जाइए। ठीक है, जितने भी अपने साथी हैं, जिनको भी आपको वीडियो का लिंक शेयर करना है, वो फटाफट कर दीजिए और बुला लीजिए सभी को। आज हम बात करने वाले हैं सीटेट में आपके जो एलसीएम एचसीएफ से रिलेटेड जो आपके जो कुछ क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, हम उनको आज डिस्कस करने वाले हैं कि प्रीवियस ईयर में, पिछले सालों में पेपर में आपका क्वेश्चन किस हिसाब से आपका पूछा जाता था, उसको कैसे आपको टैकल करना है और कैसे उसको आपको फटाफट क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो साथियों, आज हम बात करने वाले हैं एचसीएफ एलसीएम के बारे में और एक फैक्टर से रिलेटेड, फैक्टर्स और मल्टीपल्स, इनके बेस पे जो भी आपसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, आज हम इनको डिस्कस करने वाले हैं। और वो भी किसको, हम PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो आपसे पूछे गए हैं 2014 में, 12 में, 15 में, 16 में, कुछ 19 में, तो उनको हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूँ सभी साथी जुड़ चुके होंगे। ठीक है, और जो भी साथी अभी तक नहीं जुड़ा है तो फटाफट जल्दी आ जाइए। चलिए आज हम बात करते हैं। आज हम टॉपिक पे, आपका क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन आपको दिया गया है कि व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 30, 36 एंड 42। मतलब कि मेरे पास नंबर क्या क्या है, मेरे पास है 30, 36 और 42। मुझे इनका क्या लेना है, इनका आपको एचसीएफ भी पूछा गया है, एलसीएम भी पूछा गया है, और उनका मुझे क्या करना है, फाइनली प्रोडक्ट लेना है। और ये क्वेश्चन आपका सीटेट 2015 सितंबर में आपका पूछा गया हुआ क्वेश्चन है। तो फटाफट एचसीएफ के लिए क्या करना था हमें, बस फटाफट देखना कि ऐसा कोई नंबर है जो तीनों को डिवाइड कर सके। आपको दिख रहा होगा 6, ये 6 की टेबल के नंबर है ना, 6 के पहाड़ा है, सीधा कर दीजिए। 6 पंजे 30, 6 जंग 36, 6 सत्ते 42। अगेन कोई ऐसा नंबर है जो 5, 6, 7 को एक साथ डिवाइड कर सके? बिल्कुल भी नहीं। इसका मतलब कि मुझे जो मिल गया क्वेश्चन में एचसीएफ, मुझे एचसीएफ मिल चुका है, कितना मिल गया मुझे, 6। ठीक है, फर्दर अब एचसीएफ से आगे आप चलोगे एलसीएम के लिए, तो यहीं पे क्वेश्चन कंटिन्यू कर देना। अब जो एक भी डिवाइड हो रहा ना, तो उसे भी सिंगल कर देना। जैसे 5 मेरा खुद से चला जाएगा, ठीक है, 7 भी मेरा खुद से चला जाएगा। अब आप देखो 6 को डायरेक्ट 6 पे भी कर सकते हो, अदरवाइज 2 और 3 से भी करोगे। तो हमें इतना क्यों करना, हमें 2, 3 से, मैं सीधा 6 से करूंगा। ठीक है, या फिर इतना भी था आपको, आप यहां से भी समझ लेते कि 5, 6, 7 जो है ये खुद के जाएंगे, इन्हें अलग अलग नंबर डिवाइड करेंगे, तो मैं यहीं से ही अपना एलसीएम बना सकता हूं। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, 6 5 जा 30, 37 जा 210, और 210 की आप अगर 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो मेरे पास बन जाएगा ये वैल्यू। ठीक है, तो मेरे को एलसीएम कितना मिल गया, 1260, एचसीएफ कितना मिल गया, 6। मुझे क्वेश्चन में पूछा गया था इनका प्रोडक्ट, मतलब कि एचसीएफ और एलसीएम की मल्टीप्लाई क्या आएगी। तो मुझे बस 6 को मल्टीप्लाई करना है 1260 के अंदर। तो 6 की जब जीरो तो आपका लास्ट में था ही आएगा, 6 6 जा 36, 3 आएगा, और 6 2 जा 12 और 3 15, 1 आएगा, और 6 1 जा 6 और 1 7। तो मेरा जो प्रोडक्ट आ गया वो कितना आ गया, 7560। और वो कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन डी के अंदर है। क्लियर क्वेश्चन। एचसीएफ पूछा था, एचसीएफ निकालो, एलसीएम पूछा गया, एलसीएम निकालो। फिर उनका चाहे आपके सम पूछे, चाहे उनका प्रोडक्ट पूछे, चाहे उनका डिफरेंस पूछे, जो भी पूछे आप उन्हें फटाफट आप अपना कैलकुलेशन आप कर सकते हो। कैलकुलेशन तेज कैसे करनी है ये मैं आपको सिखा चुका हूं। ठीक है, आपके पिछली वीडियो में आपका, अगर किसी साथी ने नहीं देखा है तो पिछली वीडियोज में कैलकुलेशन आप अपना सीख सकते हो कि फटाफट आपको मल्टीप्लाई कैसे करनी है, स्क्वायर्स आपको कैसे निकालने हैं। ठीक है, तो आगे बात कर रहे हैं हम, आगे आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि आपसे पूछा गया कि सम ऑफ दी ऑल फैक्टर्स ऑफ 84 विच आर मल्टीपल्स ऑफ 7 आल्सो। मतलब कि 84 के जो फैक्टर्स हैं उन्हें आपको निकालना है। ठीक है, और उसमें से भी मुझे बताना है कि जो 7 के मल्टीपल होंगे, आपको उनको लेके चलना है। तो क्या करना है साथियों, इसमें आपको देखिए, मुझे किसके फैक्टर पूछे गए हैं, 84 के।
तो 7 की टेबल देखो, 7 की टेबल में ऐसा कौन कौन सा नंबर है जो 84 को डिवाइड कर सकता है। सबसे पहले 7 की टेबल का नंबर है, सबसे पहले 7 ही आता है। क्या 7 84 को डिवाइड करता है? बिल्कुल, बिल्कुल करता है ना। 12 7 84 होता है। तो मतलब कि 7 भी 7 की टेबल का ऐसा नंबर है जो कि 84 का फैक्टर है, उसको डिवाइड कर सकता है। अच्छा नेक्स्ट, इसका अगला नंबर आ गया 14, 7 की टेबल का। क्या 14 84 को डिवाइड करता है? तो साथ ही यहाँ पे आपके वो टेबल्स, आपके पहाड़े याद आने वाले हैं आपको। यहाँ पे 14 6 जा कितना होता है? 84। इसका मतलब कि 14 भी क्या है, इसका फैक्टर है। नेक्स्ट आप जाओगे 21 पे। 21 के लिए क्या करोगे आप? 21 4 जा कितना होता है? 84। इसका मतलब 21 भी इसका आपका फैक्टर हुआ। नेक्स्ट 80 28, 28 3 जा कितना होता है? 84। इसका मतलब ये भी इसका फैक्टर हुआ। नेक्स्ट, अब एक चीज समझना साथियों, आपने अगर देखा कि 7 ने ये कितने पे गया? 7 12 पे गया था, है ना। 14 से 6 पे गया था। एक चीज समझना कि ये जो नंबर है ये आपका कम होता चला जा रहा है ना। अच्छा 21 पे क्या गया था? 21 पे 4 गया था, ठीक है। नेक्स्ट 28 से 3 पे गया था। तो पॉसिबिलिटी किसकी बची? 1 की या 2 की? अच्छा ऐसा देखो, इसको अगर मैं 2 से डिवाइड भी करता हूं तो मेरा क्या आता है? 42। और 42 आपका 7 की टेबल का नंबर भी है, तो मैं सीधा सीधा 42 भी लिख सकता हूं, क्योंकि 42 2 जा 84 ही बनता है, तो वो मैं ले सकता हूं। अदरवाइज 7 की टेबल का अगला नंबर 35 जो डिवाइड नहीं करता, तो 42 करेगा ही करेगा। नेक्स्ट लास्ट आपका 84 1 जा, तो खुद से भी चेक करना था, और चेक करोगे 7 की टेबल का नंबर है या नहीं। तो बिल्कुल ये 7 का मल्टीपल है, 7 की टेबल का ही नंबर है। तो ये मेरे पास सारे के सारे क्या आ गए? फैक्टर किसके? 84 के, जो कि मल्टीपल किसके हैं? 7 के, है ना। तो मुझे इन क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, उनका क्या निकालना था? आपको सम निकालना था। सम का मतलब मुझे सारे नंबर्स को ऐड करना है। तो ये तो आप फटाफट कर लोगे ना, या ये चीजें मैं आपको कराऊं? ये फटाफट कर सकते हो। 7 और 14 21, 21 कितना हो गए? 42। 42 में सीधा ये वाला 42 ऐड करोगे 84। 84 में 84 ऐड करोगे 168। और 168 में बस आपको 28 और ऐड करना है, आपका क्या बन जाएगा? 196। और वो आपको ऑप्शन किस में मिलेगा? सी, चमेली के अंदर। क्लियर क्वेश्चन? आपको सारे फैक्टर नहीं पूछे गए यहाँ पे, सिर्फ 7 की टेबल के फैक्टर आपसे पूछे गए थे, तो बस वही आपको यहाँ पे निकालने थे। उम्मीद करता हूँ आपको सबको क्लियर हो गया होगा। चले आगे बढ़े, चलो मुस्कुराओ और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास देखोगे, आपका क्वेश्चन है कि सम ऑफ मल्टीपल ऑफ 7 बिटवीन 21 एंड 49, कि 21 और 49 के बीच में जो 7 के मल्टीपल है, मुझे किस किस के बीच में लेने थे? 21 और 49 के बीच में, सिर्फ बीच में आने चाहिए, इन दोनों को भी इंक्लूड नहीं करना है। तो 21 के बाद जो आपका आता है वो कौन सा नंबर आता है? 28 आता है। 28 के बाद आपका कौन सा आता है? 35 आता है। 35 के बाद क्या आता है? 42 आता है। तो ये वो नंबर है मेरे पास जो कि 21 और 49 के बीच में है, और 7 की टेबल के नंबर भी है। मुझे उस चीज को जो डिवाइड करना था, आपको डिवाइड किससे करके चलना था? इनका क्या लिया था? इनको क्वेश्चन में बोला गया था इनका सम करना है, तो फटाफट सम भी कर लेते हैं। ऐड करोगे 8 और 5 13 और 2 15, 1 कैरी। 2 और 1 3, 3 और 4 9, सॉरी 2 और 3 5 और 4 9 और 1 10। इसको डिवाइड करना था किससे? HCF ऑफ 25 एंड 30, मतलब कि 25 30 का जो HCF है उससे डिवाइड करना था। करो, कौन सा नंबर है जो दोनों को डिवाइड कर सकता है? 5। भाई 5 5 25, 5 30। अगेन कोई नंबर जो 5 और 6 दोनों को भाग करे? बिल्कुल भी नहीं। तो HCF सिर्फ कितना आ गया मेरे पास? 5। डिवाइड करना था तो 105 को 5 से डिवाइड कर लीजिए, आपका आंसर कितना आ गया? 21। और वो कौन से ऑप्शन में है? अनारकली ऑप्शन के अंदर। क्लियर? बस क्वेश्चन की स्टेटमेंट को पढ़ना है, समझना है, जैसा उसने कहा है आपको निकालते चले जाना है। कोई ज्यादा हार्ड क्वेश्चन तो है नहीं। बस आपको क्या लेने थे कि 21 49 के बीच के नंबर जो कि 7 की टेबल में आते हो, तो आपको 7 की टेबल आपको आनी चाहिए। अब ये मैं आपको नहीं कराऊंगा, क्योंकि ऑब्वियसली टेबल याद करने का काम, ये आपको मैं होमवर्क के लिए डेली बोलता हूं कि आपको टेबल्स वगैरह स्क्वायर वगैरह आपको याद करने हैं। ये कहीं ना कहीं आपकी कैलकुलेशन में काम आएंगे ही आएंगे।
और ये चीज आपको अगर समझ नहीं आ रही है तो माफ कीजिएगा, मैं आपको मैथ नहीं करा पाऊंगा, क्योंकि हर चीज मैं नहीं करा सकता, बहुत सारी चीज आपको खुद करनी पड़ेंगी। और खुद भी करने का मतलब है कि वो आपको डेली करना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि मैंने आपको समझाया, आपको 2 दिन समझ आया, मेरे कहने का 2-3 दिन असर हुआ, उसके बाद है ठीक है वही बोल दिया इसने, तो कौन सा हमें पढ़ना है, इतना याद रखना है, मत रखो भाई याद। भाई आपका अगर करोगे याद तो फायदा आपका, नहीं करोगे तो नुकसान भी आपका, है ना। तो ये चीज आपके लिए फायदा है नुकसान है, ये चीज आप इस चीज को बेटर अपना समझ लीजिए आप, कि जो भी आपको होमवर्क दिया जा रहा है वो आपके लिए दिया जा रहा है, आपके फायदे के लिए दिया जा रहा है। हम आपको अगर यहाँ पे हम पढ़ा रहे हैं तो ये किस लिए पढ़ा रहे हैं, ताकि आपका भी अपना सीटेट का आपका जो ड्रीम है या आपका टीचर बनने का ड्रीम है, वो आप एक स्टेप और आगे चले जाओ। बेहतर तो नहीं भाई सीटेट क्लियर हो गया आप टीचर लग गया, आप सीजर बस एक स्टेप आपके पास कि सीटेट आपने क्लियर कर लिया तो आप एलिजिबल हो। नेक्स्ट आगे आपके पास और भी जॉब्स होती हैं सीटेट के भी, आप पे केवीएस आपका होता है, आपके D++ का वैकेंसी होती हैं, तो उन्हें भी तो फिल करना है। तो उनके लिए पहले आपको ये स्टेप क्लियर करना है। और कहीं ना कहीं जो चीज आप पढ़ रहे हो ना मैथ में, ये केवीएस वगैरह और आपके D++ जो भी आप अदर एग्जाम दोगे ना, वहां भी आपके काम आपकी आने वाली है। तो इस चीज को नोट कर लीजिए, ये चीज आप सिर्फ सीटेट के लिए नहीं पढ़ रहे हो, आप अदर एग्जाम इससे आगे वाले के लिए आप तैयारी कर रहे हो। अगर आप अच्छे से तैयार होकर चलोगे तो आगे आपको मुश्किलें कम आने वाली है। अगर आप हार मान के बैठ जाओगे तो इसमें क्या ही किया जा सकता है, क्योंकि जीता वही है जो चलता रहा है ना। जैसा आपने कछुए खरगोश की आपने कहानी सुनी हुई है ना। तो चलता कौन रहा, कछुआ, उसने तो हार नहीं मानी, उसे पता था कि मैं सबसे धीरे चलने वाला हूं, मेरे से धीरे कोई नहीं चलता है, लेकिन फिर भी बंदा चलता रहा, उसने हार नहीं मानी। ठीक है, तो वही काम आपको करना है, चाहे कछुए की चाल से चलो लेकिन चलते रहिए, है ना। चलो, बहुत हो गया आज का ज्ञान, थोड़ा क्वेश्चन करते हैं। आगे क्वेश्चन आपके पास देखिए, सम ऑफ ऑल पॉजिटिव फैक्टर्स ऑफ 96 के आपके पास क्या बनाने थे आपको, फैक्टर्स बनाने सारे के सारे, उनका क्या मुझे चाहिए, उनका सम चाहिए। तो साथियों ये मैं आपको प्रीवियस आपको समझा चुका हूं, एक बार आपका फिर से रिवाइज करा रहा हूं। हमारा सबसे पहले काम होता है कि 96 के आप पहले प्राइम फैक्टर कर लीजिए। 2 से आपका 48, 2 से आपका 24, 2 से आपका 12, 2 से आपका 6, 2 से 3 और 3 से 1। तो मैं 96 को लिख सकता हूं कि 2 मेरा कितनी बार आया मेरे पास, यहां पे आया 5 टाइम, 3 कितनी बार आया मेरे पास 1 टाइम। तो आपको मैंने 6 चीजें समझाई थी फैक्टर में, यहां पे मुझे क्या निकालना, सम निकालना सभी फैक्टर्स का। तो सम का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था कि हमें हर किसी की जो पावर्स है एक बढ़ा देना है, 1 माइनस करना है, और बेस में से भी 1 माइनस कर देना है। नेक्स्ट स्टेप में 3 की जो पावर है वो भी एक बढ़ाई जाएगी, 1 माइनस होगा, और 3 में से भी 1 माइनस होगा। बस फटाफट यही करना है। तो 2 की पावर मेरे पास कितनी बनेगी 6। अगर 2 को आप 6 बार मल्टीप्लाई करोगे कितना बनेगा साथियों 64, -1 और 2 - 1 1। 3 की ये पावर कितनी बन जाएगी 2, कितना होता है 9, 9 - 1 और 3 - 1 2। इधर माइनस करोगे एक कम करोगे कितना हो गया 63, डिवाइड में 1 लिखिए चाहे न लिखिए, ये आपका काम है। ठीक है, 9 - 1 होता है 8, और 8 को डिवाइड बाई 2 करोगे 4। तो 63 की बस जो मल्टीप्लाई रहेगी कितने से करनी रहेगी आपको, 4 से करनी रहेगी। 4 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 192, और वो कौन सा ऑप्शन के अंदर मिल रहा है आपको, सॉरी 63 4 जा था, वो आपका कितना आएगा 252, और वो आपका ऑप्शन सी चमेली के अंदर आपको मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर आते हैं। जो आपको 6 की 6 चीजें कराई थी, आना उन्हीं में से कोई एक ना एक चीज आपसे 101% पूछी जानी है, इस चीज को नोट कर लीजिए आप। जो 6 चीज आपको सिखाई है, डेली कोई भी नंबर उठाइए उसके आप सम, इवन, ऑड, हर चीज निकाल के देखिए आप। चले आगे बढ़े, चलो देखो आगे बढ़ते हैं। सम ऑफ ऑल पॉजिटिव फैक्टर्स ऑफ 210, तो ये आपके लिए साथियों होमवर्क आज का। सितंबर 2014 में आपसे पूछा गया हुआ क्वेश्चन आपका कि 210 के सभी फैक्टर्स का क्या निकालना है, आपको सम निकालना है। तो क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए,
नोट कर लीजिए कॉपी में अपना, और ये क्वेश्चन आपको खुद से बैठ के करना है और अपना आंसर आपका मैच कर लेना है। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास कि मुझे डिफरेंस बताना है, अंतर बताना है किसका, 456 के एलसीएम का और एक 569 के एलसीएम का। मतलब कि मेरे को दो एलसीएम पूछे गए हैं, किस किस का, एक तो 456 का और एक पूछा गया है 569 का। तो मुझे करना क्या, दोनों का अलग अलग निकाल देते हैं। चलिए, 2 से डिवाइड हो सकता है, 4 भी हो जाएगा, 5 नहीं होगा, 3 हो जाएगा। बाकी ये खुद से जाने वाले हैं, तो आगे चाहे बेशक से आप मत कीजिए, क्योंकि 2 मेरा खुद से जाएगा, 5 भी खुद से जाएगा, 3 से खुद से भी जाएगा। अगर आपको ये है कि मुझे लिखना है भाई, तो लिखिए, ठीक है। लेकिन अगर टाइम बचाना है तो आपको इतना समझ में आ रहा होगा कि हर कोई नंबर जब खुद से जाएगा तो मैं लिखने में वो टाइम वेस्ट क्यों करूं मैं। ठीक है, नेक्स्ट आप इसमें जाओगे, 2 से नहीं लेकिन 3 से डिवाइड हो जाएगा, ये 2 पे और ये 3 पे। ठीक है, तो फटाफट आपको इतना पता चल गया, इनका जो एलसीएम आएगा 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 3 आएगा मल्टीप्लाई से, और इनका जो एलसीएम आएगा 3 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 3 से आएगा। और साथ ही यहाँ पे इन्हें मल्टीप्लाई करने की गलती मत करना, क्योंकि मल्टीप्लाई करोगे आपका टाइम लग जाएगा। हम थोड़ा और स्मार्ट वर्क करते हैं ना थोड़ा सा। मुझे इन दोनों का क्या लेना था, अंतर लेना था। अंतर का मतलब क्या करना था, माइनस। आप माइनस कैसे कर सकते हो, आप इनमें से कॉमन चीजें देख लीजिए क्या क्या है, कॉमन चीज हटा दीजिए आप। भाई देखो, एक 2 था, एक 2 इधर से हटा दो, ठीक है। नेक्स्ट, एक 5 है, एक 5 हटा दो, एक 3 है, एक 3 हटा दो। बस इधर एक 2 एक्स्ट्रा बच रहा है, इधर आपका 3 एक्स्ट्रा बच रहा है। आप इन्हीं का डिफरेंस ले लीजिए। इन्हीं का डिफरेंस आपको कितना दिखाई दे रहा होगा, 1। कि 3 और 2 का डिफरेंस कितना आ गया, 1। बस आगे जो आपने चीजें कट करी थी, बस उनको आप आगे ले लीजिए और कुछ नहीं करना था, क्योंकि 2 5 3 जो मैंने काटे थे वो दोनों में कॉमन थे। तो जो चीज दोनों में कॉमन हो उसको ले लेना आगे, जो बचे उनका आपस में डिफरेंस ले लो। सिर्फ मेरे पास 2 और 3 बचते थे, उनका डिफरेंस होता है 1। बस मल्टीप्लाई कर लो, 2 5 जा 10, 10 3 जा 30, और 30 की मैं 1 से मल्टीप्लाई करूं तो कितना आएगा, 30। तो मेरा ऑप्शन कौन सा मैच कर जाएगा, चमेली वाला। क्लियर। वो आपकी चॉइस है कि आप चाहे तो एक साथ चाहे मल्टीप्लाई कर सकते थे, मल्टीप्लाई करने के बाद आप डिफरेंस ले सकते थे, या फिर थोड़ा इतना भी कर सकते हो कि मैं इतनी बड़ी मल्टीप्लाई करने से अच्छा है कि मैं जो चीज दोनों में कॉमन है कॉमन निकाल लेता हूं बाहर, और जो बच गया उनका आपस में डिफरेंस ले लेता हूं। ठीक है, आगे आपको समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपके पास कि 36 और 60 का एलसीएम, उसको मुझे डिवाइड करना है 18 और 45 के एचसीएफ से। चलिए करते हैं, 36 और 60 का एलसीएम। एलसीएम लेना चाहती हूं तो देख लीजिए कौन सा ऐसा नंबर है जो दोनों को डिवाइड कर सकता है फटाफट। जैसे कि आपका क्या कर देगा, 12 कर देगा, 12 3 जा और ये 5 जा। बाकी 3 खुद से जाएगा, 5 खुद से जाएगा। तो यहां से मेरे पास जो एलसीएम बना, वो एलसीएम बन गया 12 3 जा 36, और 36 5 जा कितना होता है, 180। तो मेरा एलसीएम कितना निकल कर आ गया, 180। बाकी मुझे और क्या लेना था, मुझे 18 और 45 के मुझे क्या लेने थे, एचसीएफ। ऐसा कोई नंबर जो 18 45 दोनों को डिवाइड कर सके, तो कौन सा है मेरे पास, एक तो है 3, 6 पे जाएगा और ये 15 पे जाएगा। अगेन कोई नंबर जो दोनों को डिवाइड कर सके, अगेन मेरा 3, ये 2 पे और ये 5 पे। अब ऐसा कोई नंबर है नहीं जो 2 और 5 दोनों को डिवाइड कर सके एक साथ। तो मेरा यहां से जो एचसीएफ आ गया वो कितना आ गया मेरे पास, 9। एचसीएफ कितना आ गया आपका साथियों, 9। क्वेश्चन में क्या बोला गया था, एलसीएम को डिवाइड करना था एचसीएफ से। तो 180 को डिवाइड कर दो 9 से, कितना आंसर आ जाएगा, 20। और वो आपका ऑप्शन ए अनारकली के अंदर है ना। क्वेश्चन है जी। अब तो नहीं कह सकते ना कि आपका पेपर आपका हार्ड आता होगा कि कैसा आता होगा, आपको चीजें पता है, बस उन्हें करना कैसे, जैसे क्वेश्चन में बोलता हुए चला गया है, जैसे क्वेश्चन बोला आप करते चले गए, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 4। सॉरी आपका मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ पे 42 है कि 42 के क्या निकालना है आपको,
नंबर ऑफ फैक्टर्स बताने हैं। तो वो अगेन वही क्वेश्चन आ गया जो आपको 6 चीजें आपको कराई गई थी। तो 42 के पहले फटाफट आप प्राइम फैक्टर बनाइए। 2 से 21, 3 से 7 और 7 से 1। तो 42 क्या लिखा जा सकता है? 2 कितनी बार आया? 1 टाइम। 3 कितनी बार आया? 1 टाइम। 7 कितनी बार आया? 1 टाइम। तो टोटल फैक्टर में आपको साथियों क्या समझाया था? मैंने आपको नोट्स में भी आपको लिखवाया होगा कि जो आपको पावर दिखाई दे रही है ना, हर किसी पावर में आप 1 बढ़ा दीजिए। इस 1 में भी 1 बढ़ाओगे आप, नेक्स्ट वाली पावर में भी 1 बढ़ाओगे आप, नेक्स्ट वाली पावर में 1 बढ़ाओगे आप, और उनकी क्या कर लो फिर? मल्टीप्लाई। 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना बन गया मेरे पास? 8। और वो आपका ऑप्शन बी, अमरेंद्र बाहुबली, यानी कि आप, है ना? आप लोग बाहुबली हो आप, है ना? जंग सीटेट का पेपर देने वाले हो और आप ऑब्वियसली क्लियर भी करने वाले हो। तो आपको समझ आ गया ना कि आपको टोटल फैक्टर कैसे निकालने हैं। आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास एलसीएम एचसीएफ का डिफरेंस बताना, और नंबर है आपके पास 5, 10 और 35। फटाफट देखते हैं। 5, 10, 35 दोनों चीज हम एक ही बार में निकाल लेंगे हम। ऐसा कोई नंबर जो तीनों को डिवाइड कर सकता है, तो सीधा आपको दिख रहा है 5। ये 1 पे, 2 पे और ये आपका 7 पे। तो मुझे एच से पता चल गया 5 है, क्योंकि इसके अलावा कोई और नंबर है नहीं जो बाकी जो नीचे नंबर आए हैं उनको हर किसी को डिवाइड वो कर सके। तो मेरे पास सिर्फ कौन सा आ गया? एचसीएफ कितना आ गया? 5। एलसीएम पे जाना है तो आपको फर्दर आगे बढ़ोगे तो देखोगे 2 खुद से जाएगा, 7 खुद से जाएगा। तो मैं क्यों लिखूं आगे? इतना क्यों टाइम वेस्ट करना? आपको पता है कि 2 यहाँ पे 2 आएगा, नीचे 1 आ जाएगा, फिर 7 आएगा, 1 आएगा। तो मैं सीधा सीधा तो मल्टीप्लाई कर सकता हूं इनकी। 5 2 जा 10, 10 7 जा 70। चलिए तो ज्यादा इंग्लिश होगी, ज्यादा कर। 5 2 7 मतलब कि कितना आ गया मेरे पास? 70। मुझे क्वेश्चन में क्या पूछा गया था? इनका डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब अंतर। तो बड़े नंबर में से छोटा नंबर आप घटाओगे, कितना आ गया आपके पास? 65। और 65 ऑप्शन कौन सा है? सी, चमेली के पास है वो। तो चमेली के पास जाना है, उसको टिक करना है। ठीक है, आ रही है ना चीजें आपको समझ में? और मैं आपको पक्का श्योर आपका हूं कि अगर आप चीजें मेरे बताए अकॉर्डिंग आप चलोगे तो आप सीटेट, आप मैथ्स वाला पोर्शन आप 101% आप क्लियर कर लोगे। बस मैं आपसे एक ही चीज ये बोलता हूँ कि बस जो चीज आपको पढ़ाई गई है उस चीज की प्रैक्टिस डेली रखिए, क्योंकि जो भी आपको मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ, जो मैं कंसेप्ट करा रहा हूँ, एक भी क्वेश्चन आपका उस कंसेप्ट से बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, चाहे तो आप चेक कर लेना कि आप प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चंस आए हैं, क्या जो कंसेप्ट हमने यहाँ पे सीखा है, क्या उसके अलावा कुछ भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है क्या? इनकेस हो सकता है शायद मेरे से कोई गलती हो, शायद मैं कोई कंसेप्ट आपको नहीं बता पाया हूं, तो वो आप मुझे बता सकते हो कि सर ये कंसेप्ट आपका रह गया, ये कंसेप्ट से क्वेश्चन पूछा गया था और ये आपने हमें नहीं बताया है। तो वो चीज आप हमें कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो आप। ठीक है, और दूसरा, जिन भी साथियों को अगर वो ऑफलाइन लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी हमारे पास ऑफलाइन भी आपका इंस्टीट्यूट आपके पास अवेलेबल है। ये लक्ष्मी नगर मेट्रो स्टेशन के पास, गेट नंबर 5 के पास। ठीक है, तो वहां भी आप आ सकते हो, विजिट कर सकते हो, अपना डाउट सेशन आप ले सकते हो, आप कोई भी चीज आप पूछ सकते हो। ठीक है, वहाँ टीचर से आप लाइव आप मिल सकते हो। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट आपके 105 के टोटल फैक्टर्स, ये आपका होमवर्क। अभी मैंने टोटल फैक्टर वाला क्वेश्चन अभी कराया था। क्या था? जिसमें मुझे पावर्स को हर किसी में 1 को बढ़ाना था पावर में और फिर उनको मल्टीप्लाई करना था। तो वही आप यहाँ पे खुद करने वाले हो। तो ये काम आपका रहेगा आज के लिए होमवर्क का अगेन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास 100 के फैक्टर्स का सम। नवंबर आपका 2012 में पूछा गया है। तो मैंने यह क्वेश्चन आपको सम वाला अभी थोड़ी देर पहले ही कराया था। तो ये वाला क्वेश्चन भी आपके लिए होमवर्क रहेगा आपका। नेक्स्ट है कि 12 16 के एलसीएम की मल्टीप्लाई करनी है 10 15 के एलसीएम से। तो एलसीएम एचसीएफ अब तक आप बहुत बेहतरीन आप समझ चुके होंगे। इतने मैं निकालूंगा शायद, इससे पहले तो आप मेरे से पहले भी आप निकाल चुके होंगे, है ना? जैसे आपका एलसीएम निकालना तो कौन सा नंबर डिवाइड कर सकता है? 4 कर सकता है, इसको 3 पे और इसको 4 पे। बाकी 4 4 से जाएगा, 3 3 से जाएगा। तो मेरा सीधा एलसीएम आ जाएगा 4 3 जा 12, 12 4 जा 48। दूसरा मुझे एलसीएम लेना था 10 और 15 का। तो देखोगे आपका ये 5 से 2 पे और 3 पे।
बाकी 2 भी खुद से, 3 भी खुद से, तो यहां से जो एलसीएम आएगा 5 2 जा 10, 10 3 जा 30। अब मुझे क्वेश्चन में दोनों का क्या करना था, आपसे दोनों का क्या करनी थी, ये साइन आपका हो गया मल्टीप्लाई का, गुना करने का, तो बस इनकी आपस में आपको मल्टीप्लाई करनी है। 0 14 40, और अगेन ये किसके पास है, चमेली के पास। क्लियर क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पढ़ो एक बार क्वेश्चन को, क्या दे रखा आपको। पढ़ लिया क्वेश्चन आप सभी ने, कि स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ 30 45 60 बिटवीन 200 एंड 40। मतलब कि आपके पास वही कि 200 और 40 के बीच में जो 30 45 और 60 का क्या होगा, स्मॉलेस्ट मल्टीपल। तो स्मॉलेस्ट मल्टीपल का जो नाम होता है वो क्या होता है, एलसीएम, है ना। नेक्स्ट आगे, लार्जेस्ट कॉमन फैक्टर, लार्जेस्ट कॉमन फैक्टर आपको किसका लेना है, 15 का, 24 का और 45 का। तो कॉमन फैक्टर से भी आप समझ चुके होंगे, मुझे इनका क्या लेना है, एचसीएफ। तो एलसीएम एचसीएफ आपको मैं करा चुका हूं, तो आपके लिए होमवर्क, आप ऊपर वाले नंबर्स का एलसीएम लो, जो सिर्फ किस में बीच में आना चाहिए, 200 और 40 के बीच में हो। दूसरा, आपको 15 24 और 45 का क्या लेना है, एचसीएफ, और फिर उनकी क्या कर देनी है, एलसीएम की वैल्यू को डिवाइड कर देना है एचसीएफ की वैल्यू से। कर लोगे ना क्वेश्चन ये। और नहीं होता है तो आप प्लीज अपने एक कमेंट में बता देना, मैं आपको किसी भी नेक्स्ट वीडियो में या कहीं भी ये क्वेश्चन मैं आपको करा दूंगा, ठीक है। लेकिन मैं चाहता हूं कि जब आपको इतना मैंने कंसेप्ट करा दिया है तो ये चीज आप खुद से बनाएं, है ना। इतना तो उम्मीद करके चल सकता हूं आप लोगों से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, कि सम ऑफ द कॉमन पॉजिटिव फैक्टर्स ऑफ 56 एंड 84, कि 56 और 84 के जो आपके कॉमन फैक्टर्स हों, ठीक है, उनका क्या लेना है, मेरे को सम लेना है। किस किस नंबर के बारे में बात हो रही है, 56 के में और 84 में। कॉमन फैक्टर अगर हम देखें, कॉमन फैक्टर एक तो इनमें क्या आएगा, सबसे पहले 1 दोनों में आएगा, क्योंकि दोनों नंबर को 1 डिवाइड कर सकता है। नेक्स्ट दोनों में कॉमन फैक्टर 2 भी आएगा, क्योंकि डिवाइड हो सकते हैं आपके दोनों नंबर 2 से। नेक्स्ट 3 से ये नंबर डिवाइड होगा, लेकिन ये वाला नहीं होगा, इसका मतलब कि कॉमन आपका 3 नहीं आया। 4 से जाओगे तो 4 दोनों को डिवाइड करेगा, तो 4 भी इनका हो गया कॉमन फैक्टर। 5 नहीं होगा, 6 पे जाओगे 6 भी नहीं होगा, क्योंकि 6 एक को कर देगा, दूसरे को नहीं करेगा। 7 से करोगे तो 7 से दोनों नंबर हो जाएंगे ये, ठीक है। 7 के बाद 8, 8 आपका इसको करेगा लेकिन इसको नहीं कर पाएगा। 9 दोनों में से किसी को नहीं कर पाएगा। 10 दोनों में से नहीं करेगा। 11 में नहीं करेगा। 12 84 को करेगा, 56 को नहीं करेगा, ठीक है। 13 से आप देख सकते हो, 14 में आप जाओगे, 14 4 जा आपका 56 होता है, और 14 6 जा कितना होता है, 84। तो 14 भी क्या आ गया इनका कॉमन फैक्टर। 14 के बाद आप जाओगे 15 16 17 18 19 20 21 22 23, 23 इसको करेगा, इससे आगे नहीं करेगा। मतलब कुल मिलाकर जब आगे जाओगे, बस यही जो है जो दोनों में कॉमन है। तो मुझे जो कॉमन फैक्टर थे इनका क्या करना था, सम करना था। तो फटाफट कर लीजिए, 1 और 2 3, और ये 3 और 7 हो गए 10, 10 और 4 14, और 14 और 14 कितने हो गए 28। मतलब कि इधर मेरे पास नंबर क्या बन गया 28। नेक्स्ट क्या था, 400 था, -43 था, और एक ब्लैंक था। ब्लैंक मुझे नहीं पता, मैंने ए मान लिया, है ना। इस ए को जगह मैं ए भी मान सकते हो, एक्स भी मान सकते हो, ठीक है। अब देखो आप क्या करोगे, पहले आप मल्टीप्लाई की माइनस, आपका जो रूल होता है 43 में ए जब माइनस करूंगा तो मेरे पास 43 ए बनेगा ना। अब मैं क्या करता हूं, नंबर को नंबर की तरफ और ए मेरा सेपरेट अलग, ठीक है। तो ये तो आप कर सकते हो। अब देखिए, अब जब आप माइनस करोगे, इधर 28 में से 400 माइनस होगा, तो इधर मेरे पास माइनस के 43 ए बचेंगे।
200 में से सॉरी 400 में जब 28 माइनस करोगे तो प्लस माइनस माइनस, बड़े में से छोटा नंबर घटा दे तो आपको ऑब्वियसली माइनस का साइन आएगा। 400 में से आप डिवाइड कर लीजिए, आपको कितना मिल जाएगा 372, इधर माइनस के 43a, तो दोनों तरफ माइनस है, कैंसिल होके क्या बन गया प्लस। अब जब मुझे a चाहिए तो a के साथ जो 43 क्या है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई वाला नंबर कहां जा सकता है डिवाइड में, तो मैं क्या करूंगा कि जो 372 के डिवाइड में ले आओगे 43, मेरे पास a निकल के आ जाएगा, और 43 से आप इसको डिवाइड कर लीजिए, देख लीजिए कितने पर आपकी डिवाइड जा रही है। तो ये काम कर दोगे ना आप खुद से ही क्वेश्चन, ये तो डिवाइड वाला काम आपका रहा खुद से, तो क्वेश्चन आगे आप खुद करोगे आप, ठीक है। आगे बढ़े, नेक्स्ट इसी टाइप का क्वेश्चन, ये आपका सेम क्वेश्चन, ये आप खुद ट्राई करोगे आप। जल्दी फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट आपका स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल, तो समझ जाना कॉमन मल्टीपल का मतलब क्या हो गया, एलसीएम किस किस का 36, 54 और 60 का, और उसको फिर डिवाइड कितने से कर देना है 90 से, तो ये भी आपके लिए क्या हो गया होमवर्क, कि एलसीएम लेना है और जो भी एलसीएम की वैल्यू आएगी उसको डिवाइड कर देना है 60 से, सॉरी कितना दे रखा है, सॉरी 90 से, ठीक है। 90 से उस चीज को आप डिवाइड करोगे और बताओगे आपका आंसर कितना है। तो आज का आपका ये लास्ट क्वेश्चन आपका ये, ए नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ऑल दी नंबर्स फ्रॉम 1 to 10 बोथ इनक्लूसिव, मतलब कि ऐसा नंबर जो कितने से डिवाइड हो जाए, ऑल दी नंबर 1 से लेके 10 तक सभी नंबर से डिवाइड हो जाए, तो मुझे उसमें क्या लेना है, बहुत इंक्लूसिव का मतलब क्या होता है, देखो एक वर्ड आपका होता है इंक्लूसिव और एक आपका होता है एक्सक्लूसिव। इनक्लूसिव का मतलब होता है कि वो चीजों भी आप उसमें ले सकते हो, ऐड कर सकते हो, और एक्सक्लूसिव का मतलब होता है कि वो चीज आपको निकालनी पड़ती है बाहर। जैसे अगर इसने बोला है कि 1 और 10, अगर मैं एक्सक्लूसिव बोलता तो 1 और 10 को काउंट नहीं करना था, इंक्लूसिव बोला है इसका मतलब मैं 1 और 10 को काउंट करूंगा। तो आप ये देखिए कि ऐसा कौन सा नंबर है जो हर किसी नंबर से डिवाइड हो सकता है, इसको आप सबसे इजी है, आप इसको देखो 1 से लेके 10 तक का डिवाइड होने का मतलब है कि 1 से लेके 10 तक के सारे नंबर्स का एलसीएम, एक तरीके से ये है। लेकिन इतना लंबा लेगा कौन आपका, आप क्या करोगे, आप ऑप्शंस पे जाओगे, पहला ऑप्शन देखो क्या 10, क्या 10 हर किसी नंबर से डिवाइड हो सकता है क्या, 1 से हो जाएगा, 2 से हो जाएगा, लेकिन 3 से नहीं होगा, इसका मतलब कि अनारकली वाला ऑप्शन हट गया। 100 के बारे में बात करें, 100 आपका 1 से हो जाएगा, 2 से हो जाएगा, लेकिन 3 से नहीं होगा, बाहुबली ऑप्शन भी सीधा सीधा हट गया। 604 में अगर बढ़े, ये नंबर 1 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से हो जाएगा, लेकिन 604 3 से भाग नहीं होगा, क्योंकि 3 का हमने रूल पढ़ा था कि नंबर को जोड़ के देख लो, 6 और 0 6, 6 और 4 10, 10 तीन टेबल में नहीं आता, इसका मतलब 3 इसको भी भाग नहीं कर रहा, तो बचा मेरा ऑप्शन कौन सा, डी अकेला, तो यही मेरा ऑब्वियसली आपका डिवाइड हो जाएगा हर किसी नंबर से। तो क्लियर साथियों, तो ये था आपके पास आज की वीडियो में आपके फैक्टर्स एलसीएम एचसीएफ से रिलेटेड जो भी आपसे क्वेश्चन अब तक पूछे गए थे, है ना, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और इन्हीं टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं, और आगे भी इसी टाइप का क्वेश्चन ही आपसे पूछा जाएगा। तो आपको तैयार रहना है, अपने चैप्टर्स को प्रिपेयर कर लेना अच्छे से एलसीएम एचसीएफ को, क्योंकि आगे चल के किसी और भी चैप्टर में इंक्लूड होगा जहां पे आपको एलसीएम एचसीएफ निकालने पड़ेंगे, है ना। तो इन चीजों को आप क्या करोगे, अपना रिवीजन में रखोगे, प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। आपको जो होमवर्क देता हूं अपना होमवर्क करोगे, और लास्ट में जाते हुए आपको बस एक वही रिक्वेस्ट आपसे कि एक प्लीज अपना होमवर्क और अपनी पढ़ाई रेगुलर रखिए, ठीक है। बीच में कोई फंक्शन आ रहा हो, शादी वगैरह हो, खूब अटेंड कीजिए, लेकिन वक्त निकाल लेना पढ़ाई के लिए। ऐसा नहीं है कि हम वक्त नहीं निकाल सकते, हम वक्त हर चीज के लिए निकाला जा सकता है, बशर्ते आपके पास वो जुनून होना चाहिए वक्त निकालने का, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना पढ़ते रहिए, और जिस भी साथी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए, और एक ये वाला है ना लाइक वाला, बस थंब आपको लगाना लाइक वाले पे, और अपनी वीडियो कैसी लगी
आपको समझ आया नहीं आया, जो भी आपके पास वो आप कमेंट सेक्शन में आप हमें भेज सकते हो। ठीक है साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।